बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजुकेशन न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अज़मत ख़ान। नाज़रीन, जामिया कराची के वाले से आज आपको ताज़ा अपडेट से आगाह करें। ये ताज़ा अपडेट्स ये है कि ख़ुद जामिया कराची की टीचर एसोसिएशन ने एक प्रेस रिलीज़ जारी की, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया पर चलने वाली ख़बरों को बेबुनियाद करार दे दिया। ख़ुद उससे पहले बहुत सारे हलकों तक वो सोशल मीडिया की ख़बरें नहीं पहुंची थी, यानी कि वो जो फेक ख़बरें थीं, बेबुनियाद ख़बरें थीं, और उनको ख़बर कहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि उनमें जो ख़बर की लैंग्वेज होती है, जो ख़बर के अंदर 5 चीज़ें बहुत ज़रूरी जो बयान करनी होती हैं, बतानी होती हैं, वैसा कुछ भी नहीं था। मतलब ख्वाहिश को और बुरी ख्वाहिश को ख़बर के तौर पर प्रेजेंट करने की कोशिश की गई थी। उसकी तरदीद करके टीचर एसोसिएशन ने इस मामले को मेरी दानिश में बड़ा किया है। मामला इतना बड़ा नहीं था, मामला इतना सा था कि वाइस चांसलर साहब ने जो कंट्रोलर तैनात किया है या उसका लेटर निकाला है उसके वाले से था, और पिछले जो कंट्रोलर साहब थे ज़फ़र हुसैन साहब, उनके वाले से था। वो इतना बड़ा इशू नहीं था कि जी एक कंट्रोलर साहब चूँकि 1 महीना पहले रिटायर्ड हो गए, फिर उनको सिलेक्शन बोर्ड उनका किया गया, उनको अपॉइंट किया गया, तो 1 महीने बाद मामला फिर आगे गया और आला हुकाम ने उस बात को ख़त्म कर दिया और नया जो है वो कंट्रोलर की सीट खाली हो गई डेफिनेटली। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि नया कंट्रोलर तैनात कर दिया गया। बस इतनी सी बात थी। लेकिन अब चूँकि मामला आगे जा चुका है तो ज़रूरी है कि इस पर कुछ थोड़ी सी बात की जाए, और वो बात ये है कि ये जो कंट्रोलर साहब तैनात किए गए हैं बड़े अच्छे अफसर हैं, बड़ी अच्छी इनकी शोहरत है और बड़े इनके शागिर्द हैं, लेकिन ये हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के, और इन्हीं को कंट्रोलर लगाया गया है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में होना ख़ुद एक एजाज़ की बात इसलिए भी है कि आप कभी भी जामिया कराची के किसी कलीदी ओहदे पर आ सकते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त जो एडमिशन इंचार्ज हैं डॉक्टर साइमा, वो भी इसी डिपार्टमेंट से हैं, और कंट्रोलर साहब डॉक्टर शाहिद ज़हीर जो हैं ये भी इसी डिपार्टमेंट से हैं। बॉयज़ हॉस्टल के जो इंचार्ज हैं मुस्तफ़ा साहब, वो भी इसी डिपार्टमेंट के हैं। स्टूडेंट गाइडेंस सेल जो CSS के हवाले से है, उसकी जो इंचार्ज हैं गज़ल ख्वाजा, वो भी इसी डिपार्टमेंट से हैं। फिर हाल ही में जो एक ही इश्तिहार के अंदर सिर्फ 2 लोगों को रखा गया था, उसमें औरक भी है, डायरेक्टर औरक जिनको लगाया है वो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से बिलोंग करती हैं। ये इसलिए एक ये था कि बहुत सारे असातिज़ा, अब ज़ाहिर है वो उस तरह से खुल कर के बोलते नहीं हैं, क्योंकि उनकी एसोसिएशन ने न जाने क्यों वो नहीं बोलते। वजह यह है कि ख़ुद सिंध हाई कोर्ट का एक फ़ैसला है जिसके मुताबिक कोई भी तदरीसी शोबे से वाबस्ता शख्स मुंतज़िम नहीं बन सकता, यानी कि किसी एडमिनिस्ट्रेशन की शोबे में नहीं आ सकता, वहाँ पे वो ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर सकता। उसके बावजूद जामिया कराची में ये 5-6 जो जगह हमने आपको बताई हैं, इसमें सिंध हाई कोर्ट के उस फैसले की रोशनी में ये खिलाफ ज़ाब्ता तो कर रही हैं, आप इनको कह सकते हैं। ऑफिसर्स को चार्ज दिए जा सकते हैं, लेकिन असातिज़ा को ये चार्ज बहरहाल नहीं दिए जा सकते, इसकी तमसील नहीं है। ये वो सारा इशू था कि जिस पे ज़ाहिर ख़बर बनी, फिर उसको उन्होंने ख़बर का अंदाज़ या वो देने की कोशिश की, जबकि वैसा नहीं था, उसमें बेबुनियाद इल्ज़ामात ही हैं, वो ख़बर का कोई ऐसा है नहीं। बाकी वो जो इश्तिहार दिया गया था जिसके तहत डॉक्टर ज़फ़र साहब को रखा गया था, उस इश्तिहार में चूँकि 2 ही लोगों को रखा, बाकी उसमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार जितने भी थे उनको बाहर कर दिया गया उस दौड़ से। और ज़फ़र साहब वाली दौड़ में कुल 8 एप्लीकेशंस आई थी, जिसमें से 7 को फिर सॉर्ट आउट किया, फिर 4 को लेटर गए, फिर उसके बाद जो है वो 26 को टेस्ट हुए और 27 तारीख को अपॉइंट कर लिया गया, लेकिन वो मामला आगे नहीं चल सका। तो अब उसके बाद जो है वो दीगर लोगों ने भी बड़ा क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन दूसरी तरफ असातिज़ा जो हैं उन बड़ी तादाद में वाइस चांसलर के इस फ़ैसले को सराह रहे हैं। ख़ुद अभी मेरी वाइस चांसलर साहब से बात हुई तो उन्होंने भी इस चीज़ को एडमिट किया कि डॉक्टर शाहिद ज़हीर साहब को जो है वो बना दिया गया है। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।